भाई की शादी थी, बारात से वापसी पर गाड़ी खराब हो गई। मैं भाभी को लेकर पैदल चल पड़ी। भाभी कहने लगी लहंगा भारी है, चला नहीं जा रहा। मैं भाभी को एक खाली घर में ले गई, अपने कपड़े भाभी को पहनाए और खुद लहंगा पहन कर चल पड़ी। मगर सुबह खुली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम हमना है, मैं बीए फाइनल ईयर में हूँ। पापा का अपना बिजनेस है। अल्लाह का शुक्र है कि हम दो बहन भाई हैं। बड़े भाई का नाम अली है। अली भाई पापा के साथ ही बिजनेस को संभालते हैं। आजकल मामा को भाई की शादी की फिक्र लगी रहती है। आजकल मामा की एक ही मसरूफियत है, चांद जैसी बहू ढूंढना। मैं जैसे ही यूनिवर्सिटी से घर पहुंची, मामा ड्राइंग रूम में ही सोफे पर जेवरात लिए बैठी थी। मैंने मामा को सलाम किया तो वो बोली, हमना पता है खुशखबरी है। मैंने सोफे पर दराज होते हुए कहा, मामा कैसी खुशखबरी? मामा ने कहा, जानती हो कुछ देर पहले तुम्हारे पापा की कॉल आई है। तुम्हारे पापा कह रहे थे कि आज उनकी अचानक मुलाकात उनके एक बहुत पुराने दोस्त से हुई। इत्तेफाक से वो भी अपनी बेटी के लिए रिश्ता ही ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे पापा ने अली का जिक्र कर दिया और उन्होंने आज रात के खाने पर हमें घर बुला लिया है। मैंने कहा, ओ अच्छा, तभी आप जेवरात निकाल कर उन पर टाकी शाकी मार रही हैं। मामा मेरी बात सुनकर कहकहा लगाकर हंस पड़ी और बोली, टाकी शाकी? मैं उठी और कमरे की तरफ जाते हुए बोली, अच्छा मामा, प्लीज मेरा खाना मेरे कमरे में पहुंचा दे, मैं बहुत थकी हुई हूँ। मामा बोली, ठीक है मेरी जान। आज मामा वाकई बहुत खुश थी। मैं अपने कमरे में पहुंची, फ्रेश हुई, खाना खाया और सो गई। शाम के 5 बज चुके थे। मामा मुझे हिला हिला कर उठा रही थी। हमना उठ जाओ, हमने दावत पर जाना है। मैंने कहा, मामा रात के खाने पर जाना है, अभी से क्यों उठा रही हैं? मामा ने कहा, अभी से उठाना शुरू करूंगी 2 घंटे बाद उठोगी। मामा ये कहकर चली गई। मैं उठी, ड्राइंग रूम में गई। पापा और अली भाई भी घर आ चुके थे। मैंने भाई से कहा कि आप हमारे साथ नहीं जाएंगे अपनी बेड़ियां देखने? भाई ने कहा, नहीं हमना, बेड़ियों का इंतखाब का मामला मैंने मामा पर छोड़ा हुआ है। मामा ने कहा, देखा देखा मेरा बेटा कितना फर्मा बरदार है। बहरहाल हम तैयार हुए, गाड़ी में बैठे और पापा के दोस्त जिनका नाम आमिर था, आमिर अंकल के घर रवाना हो गए। आमिर अंकल की 4 बेटियां थीं, बेटा नहीं था। आमिर अंकल ने 3 बेटियों की शादियां कर दी थी जिन्हें हम देखने गए थे। वो आमिर अंकल की सबसे छोटी बेटी मुनस्सा थी। बहुत खूबसूरत थी। वाकई अली भाई और मुनस्सा भाभी की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट थी। काफी सारी गपशप हुई। पापा ने रिश्ता मांगा और आमिर अंकल ने उसी वक्त हाँ कर दी। 1 माह के अंदर शादी की तारीख भी रख दी गई। हम खुशी खुशी घर वापस आ रहे थे। सबसे ज्यादा मामा खुश थी। अकलौते बेटे के सर पर सेहरे का ख्वाब लिए खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मैंने कहा, मामा जितना खुश होना है अभी हो लें, क्योंकि मैंने ड्रामों में देखा है सास और बहू कभी इत्तेफाक से नहीं रह सकती। मामा ने मुझे एक चपत लगाई और बोली, देखा आपने अपनी बेटी को अपनी माँ के बारे में कैसे ख्यालात रखती है। पापा जो ड्राइव कर रहे थे हंसते हुए बोले, वैसे मेरी बेटी बहुत समझदार है, यूं ही तो नहीं हर साल फर्स्ट आती। मामा कहका लगाकर हंस पड़ी और बोली, ओहो मामा देख लें, पापा और मैं एक पेज पर हैं। मामा कहने लगी, मेरा बेटा यहाँ होता तो तुम्हारे कान खींचता। हम गपशप करते घर पहुंच गए। भाई मामा की खुशी में ही खुश थे। घर में जोरों शोर से शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मामा सारा सारा दिन शॉपिंग में मसरूफ रहती। बिलाखिर उट्टन मेहंदी और फिर शादी का दिन आ ही गया। हमने बारात लेकर जाना था। सुबह से ही घर में एक हलचल सी मची हुई थी। पापा और मामा ने भाई की शादी बहुत धूमधाम से की। बारात में भी पापा ने बहुत सारे मेहमानों को बुला रखा था। बारातियों की भी लंबी लाइन थी। हम बहुत शान से बारात लेकर भाभी के घर पहुंचे। सारी रस्में पूरी की, निकाह हुआ। खाना खाकर वहां से निकलते मगरिब हो गई। हम भाभी को लेकर घर के लिए निकले। सबसे आगे भाई की गाड़ी थी। भाई अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे थे। भाई के साथ मैं ड्राइविंग सीट पर बैठी थी, जबकि भाभी के साथ पिछली सीट पर उनकी आंटी बैठी हुई थी। भाभी के साथ उनकी आंटी आई थी। मामा और पापा की गाड़ी हमारी गाड़ी के पीछे थी। आज शाम से ही मौसम भी खराब था। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मामा ने कहा, हम ना भाभी की आंटी से बात करवाओ। मैंने आंटी से मामा की बात करवाई। मामा के साथ आंटी का छोटा बेटा बैठा था। उसकी तबीयत खराब हो रही थी। मैंने आंटी से कहा कि आंटी कोई बात नहीं है, आप मामा के साथ गाड़ी में बैठ जाएं, मैं भाभी के पास बैठ जाती हूँ। आंटी ने कहा, थैंक यू बेटा। आंटी पिछली गाड़ी में जाकर बैठ गई और मैं भाभी के पास आकर बैठ गई। गाड़ी एक बार फिर घर की तरफ रवाना हो गई। भाई भी कई दिन के थके हुए थे। भाई ने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। मैंने कहा, भाई आप गाड़ी तेज चला रहे हैं? भाई बोले, हाँ हम ना जल्दी घर आए, मैं बहुत थक चुका हूँ। हमने रेलवे फाटक क्रॉस करना था, मगर ट्रेन आने वाली थी, इसीलिए फाटक बंद था।
हमारे पीछे गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई थी। भाई गाड़ी लेकर दूसरी तरफ मुड़ गए। इसी दौरान पापा ने गाड़ी से ही पुकारा, अली, तुम कहाँ जा रहे हो? भाई ने कहा, पापा आप परेशान न हो, मैं दूसरे रास्ते से घर पहुंचता हूँ। बहुत थका हुआ हूँ, इंतजार नहीं कर सकता। आप सब तसल्ली से आए। पापा कुछ कहने की कोशिश में की, मगर भाई ने गाड़ी स्टार्ट की और वापस मुड़ गए। मैंने कहा, भाई ये रास्ता तवील है, जबकि वो शॉर्टकट था। भाई बोले, हम ना, पता नहीं ट्रेन आने में कितना वक्त लग जाए। मैंने भाभी से कहा कि भाभी, क्या आप भी भाई जितनी थकी हुई हैं? भाभी ने मुस्कुराते हुए नहीं में सर हिला दिया। मैंने कहा, भाई देखें, भाभी से ही कुछ सीख लें। थोड़ी दूर ही गए होंगे कि अचानक हमारे सामने एक गाड़ी आकर रुकी। भाई को मजबूरन ब्रेक लगाना पड़ी। गाड़ी से दो बंदे निकले। मैंने कहा, भाई। एक आदमी गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया। उसने चाकू भाई की गर्दन पर रख दिया और बोला, गाड़ी चलाओ। भाई ने गाड़ी चला दी। दूसरा आदमी वापस भागता हुआ उसी गाड़ी की तरफ चल दिया। हम आगे जा रहे थे, जबकि दूसरी गाड़ी हमारे पीछे आ रही थी। भाई ने उस आदमी से कहा, तुम कौन हो? उस आदमी ने काले कपड़े को अपने आधे चेहरे पर लपेट कर अपना चेहरा छुपा रखा था। वो बोला, गाड़ी इस तरफ मोड़ो। भाई बोले, तुम हो कौन? आदमी बोला, औरतों की खैर चाहते हो तो जैसा कह रहा हूं वैसा करो। चारों नाचार भाई मुखालिफ रोड पर गाड़ी दौड़ाने लगे। उस रोड पर काफी अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट नहीं थी। काफी दूर जाकर एक गाड़ी और हमारी गाड़ी के पास आकर रुकी। उन्होंने भाई को जबरदस्ती गाड़ी से निकाला और दूसरी गाड़ी में बिठा दिया। हमने चिल्लाने की कोशिश की तो धमकी दी कि अगर आवाज निकाली तो भाई को यहीं मार देंगे। फिर उन्होंने मेरा और भाभी का सारा जेवर और कैश की सूरत में जो कुछ हमारे पास था लूट लिया। मैंने कहा, मेरे भाई को तो छोड़ दो, मगर वो बोले, ये बहुत जल्द तुम लोगों तक पहुंच जाएगा। फिर वो जेवरात और कैश के साथ भाई को भी लेकर चले गए। मुझे तो गाड़ी चलानी नहीं आती थी। भाभी ने कहा, उन्हें गाड़ी चलानी आती है। भाभी ड्राइविंग सीट पर आई। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और हम वापस हो लिए। मगर थोड़ी ही दूर गए होंगे कि गाड़ी रुक गई। हमने गाड़ी से निकलकर देखा तो गाड़ी का पिछला टायर पंचर हो चुका था। मैंने कहा, भाभी, ये हम पर कौन सी मुसीबतें आई हुई हैं? भाभी ने कहा, पता नहीं हमना, हम कौन से रास्ते पर हैं। ना हमारे पास पैसे हैं, ना मोबाइल, किसी से राब्ता भी नहीं कर सकते। मैं और भाभी पैदल ही अनजान सन की तरफ चल पड़े। चलते चलते बहुत देर हो गई। भाभी ने कहा, हमना, मेरा लहंगा बहुत भारी है, कुछ करो, मुझसे तो अब चला भी नहीं जा रहा। मैंने कहा, अच्छा भाभी, कुछ तो हिम्मत करें ना, कुछ करते हैं। हम जिस तरफ आए हैं यहाँ आबादी नजर नहीं आ रही। कोई घर नजर आए तो हम उनसे मदद मांग लेंगे। भाभी जो सड़क के किनारे नीचे बैठी हुई थी उठकर खड़ी हो गई। चलते चलते हमें एक घर नजर आया, मगर ये मकान खाली था, बिल्कुल खंडर बन चुका था। बाहर का दरवाजा भी टूटा हुआ था। मैंने भाभी से कहा, भाभी रुके, ये घर देखें। ऐसा करते हैं, अंदर जाते हैं, मैं आपका लहंगा पहन लेती हूँ, इस तरह आप कुछ रिलैक्स हो जाएंगी। भाभी ने कहा, हाँ ये ठीक है। हम अंदर गए। चांद की हल्की हल्की सी रोशनी घर के अंदर दाखिल हो रही थी। यूं तो हर तरफ अंधेरा था, लेकिन चांद की यही रोशनी हमें रास्ता दिखा रही थी। हम घर के अंदर गए। दो टूटे फूटे कमरे बने हुए थे। हमने एक दूसरे के कपड़े एक्सचेंज किए। इतने में भाभी रोने लग गई। मैंने कहा, क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हैं? भाभी ने रोते हुए कहा, हम ना, तुम्हारे भाई न जाने कहाँ होंगे। आज मेरी शादी की पहली रात है और शादी की पहली रात ही हम पर यह मुसीबत आ गई है। मैंने भाभी को गले से लगा लिया और बोली, भाभी, मुझे भी भाई की बहुत फिक्र है, मगर आप परेशान ना हो, मुझे यकीन है वो लोग भाई को कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने हमसे सब कुछ तो लूट लिया है, तो वो भाई को नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? दिल तो मेरा भी बहुत परेशान था, मगर मैं भाभी को हौसला देती रही। किसी एक को तो हौसला बनाए रखना था। भाभी खामोश हुई तो बोली, चलो हम ना, हमें घर के लिए निकलना चाहिए। भाभी दो कदम ही चली थी कि मैंने कहा, रुके भाभी, क्यों ना आज रात हम इसी मकान में रुक जाए। भाभी ने कहा, हम ना, ये तुम क्या कह रही हो? इस खंडर मकान को तो देखो, क्या तुम्हें यहाँ डर नहीं लग रहा? मैंने कहा, भाभी होश करें, अनजान रास्ता है, हर तरफ अंधेरा है। कोई गाड़ी टैक्सी तो क्या मिलनी थी, कितनी देर तक चलते रहे, मगर साइकिल तक ने हमें क्रॉस नहीं किया। भाभी, खुदा न खास्ता कोई हमें अनजान सड़क पर अकेला देखकर हमें नुकसान पहुंचा दे या कहीं अगवा कर ले तो हम क्या करेंगे? भाभी बोली, हम ना, तुम तो मुझे डरा रही हो। मैंने कहा, भाभी ये घर खंडर ही सही, मगर सर छुपाने के लिए जगह तो मिल गई है। मेरी माँ ने रात सब्र शुक्र करके यहीं गुजारते हैं, सुबह होते ही यहाँ से निकल पड़ेंगे। रास्ता नजर आएगा तो समझ तो आएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हो सकता है सुबह में टैक्सी मिल जाए। भाभी ने कहा, चलो ठीक है हमना। हमने कमरे के टूटे हुए दरवाजे पर नजर डाली। भाभी ने कहा, हमना, दरवाजा तो टूटा हुआ है, मगर हम एक कोने में खामोशी से बैठ जाते हैं। हम एक कोने में खामोशी से बैठ गए। न जाने भाई घर पहुंचे या नहीं। घर वालों का क्या हाल होगा, वो भी हमें ढूंढ रहे होंगे। दिमाग हजारों सवाल लिए न जाने कब सो गया, खबर न हुई।
मगर कभी कभी आजमाइशें आती हैं तो आती ही चली जाती हैं। जब मेरी आंख खुली तो भाभी मेरे कांधे पर सर रखकर सो रही थी, मगर ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि हमारे सामने कमरे की दीवार के साथ टेक लगाए दो मर्द बैठे थे और हमें ही देख रहे थे। मैं उन्हें देखकर हड़बड़ाकर सीधी होकर उठ बैठी। भाभी की में आंख खुल गई। उनकी नजर जब उन आदमियों पर पड़ी तो उनकी चीख निकल गई। एक आदमी बोला, चुप करके बैठी रहो वरना एक लगाऊंगा तो बोलती बंद हो जाएगी। दूसरा बोला, वैसे तुम दोनों हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो? वैसे होलिये से तो लग रहा है कि शादी के घर से भागी हुई है। जैसे ही हम खड़े होने लगे दो आदमी खड़े हो गए और हमें डांटते हुए बोले, खबरदार उठना नहीं, वापस बैठ जाओ। हम डर कर वापस बैठ गए। मैंने कहा, भाई हमें जाने दें, हम पहले ही बहुत मुसीबत में फंसे हुए हैं। ये सुनकर वो दोनों कहका लगाकर हंस पड़े। जब उनकी हंसी रुकी तो एक बोला, इसको तो देखो कैसे मिन्नतें कर रही है, हाँ घर से भागते हुए डर नहीं लगा क्या? दूसरा बोला, ये आजकल की लड़कियां भी ना, माँ बाप ने देखो कितने अरमानों से दुल्हन वाला जोड़ा पहनाया और ये मोहतरमा न जाने किसके लिए घर से भाग निकली। पहले वाले आदमी ने मुझे इशारा करते हुए कहा, एक बात तो बता, जिसके लिए घर से भाग कर आई है वो छोड़कर भाग तो नहीं गया? इसके बाद वो दोनों आदमी दोबारा कहका लगाकर हंस पड़े। इसे कहते हैं आसमान से गिरे खजूर में अटके। मैं डरते डरते बोली, भाई खुदा के लिए हमें जाने दो, हम घर से नहीं भागे, ये मेरी भाभी है। हम इन्हें रुखसत करके ला रहे थे तो डाकू ने हमारी गाड़ी को रोक लिया और हमें लूट भी लिया और मेरे भाई को भी अपने साथ ले गए हैं। हमारी गाड़ी भी खराब हो गई है। हमें रात के वक्त सर छुपाने के लिए खंडर नजर आया तो हम यहाँ आ गए। हमारा यकीन करें, हम घर से नहीं भागे। लेकिन एक आदमी बोला, अगर ये तुम्हारी भाभी है तो दुल्हन का जोड़ा तुमने क्यों पहन रखा है? दूसरा बोला, और तेरे भाई ने बारात से अपनी गाड़ी अलग क्यों की? अकेला दूसरे रास्ते से घर के लिए क्यों निकला? पहले वाला आदमी बोला, अरे छोड़ यार, सब झूठ बोल रही हैं। इसके बाद दोनों आदमी वहीं दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। एक आदमी बोला, तेरा बाप कौन है? मैंने पापा के बारे में बताया तो दोनों आदमी सीधे होकर खड़े हो गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इसके बाद एक आदमी बोला, हम पैसों के लिए लोगों को अगवा करते हैं और खजाना हमारे पास खुद चलकर आ गया है, इस बार तो कमाल ही हो गया। दूसरा बोला, अरे यार किस्मत हम पर मेहरबान है, इनके तो हमें मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। फिर वो खड़े हो गए। एक आदमी बोला, चुप करके यहीं बैठी रहो, हम बाहर ही खड़े हैं, आपस में सलाह मशवरा करना है, अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो जिंदा तो नहीं जाने देंगे। ये कहकर दोनों कमरे से बाहर चले गए। भाभी एक बार फिर रोने लगी। इस बार तो मेरे भी टप टप आंसू गिर रहे थे। भाभी ने कहा, हम ना, अब हम क्या करेंगे? जिनसे बचने के लिए हम इस खंडर में छुपे थे वो तो खुद यहाँ पहुंच गए। मैंने अपने आंसू पहुंचते हुए कहा, मैं क्या बताऊं भाभी, न जाने भाई कहाँ होंगे, अब अल्लाह ही हमारी मदद कर सकता है। इधर मेरे और भाभी के घर कोहराम मचा हुआ था। हम कहाँ गायब हो गए। सारी रात पापा और भाभी के घर वाले हमें ढूंढ रहे। पापा ने थाने में हमारी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी जमा करा दी। जो कि बिजनेसमैन होने की वजह से पापा का काफी असर और रसूख था, इसीलिए पुलिस ने भी आधी रात से ही हमें ढूंढना शुरू कर दिया। आधी रात के वक्त पुलिस को रोड पर हमारी पंक्चर गाड़ी मिली। पापा को इत्तला दी गई। पापा फौरन गाड़ी के पास पहुंच गए और गाड़ी पर नजर पड़ते ही गाड़ी पहचान ली। एसएचओ ने कहा, एहसान साहब गाड़ी यहाँ है, इसका मतलब है कि यहाँ से आपके बच्चों को कहीं और ले जाया गया है या वो खुद कहीं चले गए हैं। पापा ने कहा, एसएचओ साहब मेरे बच्चे कोई छोटे बच्चे तो थे नहीं कि वो खुद से गुम हो जाएंगे, जरूर उन्हें कहीं ले जाया गया है या किसी ने उन्हें अगवा तो नहीं कर लिया। खुदा ना कुछ करे, कहीं मेरे बच्चों को कोई नुकसान न पहुंच जाए। एसएचओ ने कहा, एहसान साहब आप घर जाएं, कोई भी खबर मिले, कोई फोन आए मुझे फौरन बताएं। हम आज हर तरफ आपके बच्चों को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे हमें कोई सुराग मिला मैं फौरन आपको फोन करूंगा। एसएचओ ने पापा को बहुत हौसला दिया और पापा घर चले गए। तकरीबन सुबह के 7 बजे भाई घर के अंदर दाखिल हुए। भाई को सही सलामत देखते ही पापा ने उन्हें गले से लगा लिया। भाभी के मायके वाले भी हमारे घर ही आए हुए थे। अम्मी ने भाई से पूछा, अली मेरी दोनों बेटियां कहाँ हैं? भाई ने घर वालों को सारी तफसील से बताई बात। डाकू भाई को साथ लेकर तो गए थे, मगर थोड़ी दूर ले जाने के बाद उन्होंने पुलिस के डर से भाई को चलती गाड़ी से धक्का दे दिया। भाई भी पूरी रात भटकते सुबह घर पहुंच गए थे। पापा ने फौरन एसएचओ को फोन किया और भाई के एसएचओ से बात करवाई। एसएचओ ने कहा कि ठीक है, आप लोग फिक्र न करें, अगर डाकू ने आपकी दोनों बेटियों को उसी रोड पर गाड़ी के साथ छोड़ा था तो वो ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। मुझे यकीन है वो आसपास के इलाके में ही होंगी। पापा ने कहा, एसएचओ साहब मेरी बेटियों को तलाश करें, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। ये कहकर पापा ने फोन बंद कर दिया। उसी वक्त पापा, भाई और भाभी के पापा आमिर अंकल एक गाड़ी में हमें ढूंढने के लिए निकल पड़े। मैं और भाभी कमरे में दुबकी बैठी थी। थोड़ी देर के बाद दोनों आदमी कमरे के अंदर आए। एक आदमी बोला, देख लड़की, हमने ये फैसला किया है
کہ तुम दोनों आराम सुकून से हंसी खुशी आज का दिन हमारे साथ गुजारो। डरो नहीं, हम तुम दोनों को कुछ नहीं कहेंगे, खाना भी अच्छा खिलाएंगे। हाँ, रात के वक्त हम तुम्हारे बाप को कॉल करेंगे कि आकर तुम दोनों को ले जाए और कुछ खर्चा पानी हमारे हाथ पर रख जाए। दूसरा बोला, हाँ तो और क्या, हमने तुम दोनों का अचार थोड़ी ना डालना है। ये सुनकर मैं उनकी मिन्नतें करने लगी कि वो अभी पापा को फोन करें। मैंने तो ये भी कह दिया था कि जितने पैसे उसे चाहिए मैं पापा से कहूंगी कि लेते आए, मगर वो मेरी बात ना माना। थक हार कर मैं और भाभी एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। शायद 1 घंटा गुजरा होगा कि अचानक पुलिस वैन की हॉर्न मारती आवाज सुनाई दी। ये सुनते ही मैं और भाभी दिल ही दिल में बेहतरी की दुआ करने लगे, और वो दोनों आदमी जो जमीन पर बैठे थे उठकर खड़े हो गए। एक बोला, बाहर जाकर देखना चाहिए। वो दबे पांव बाहर की तरफ गए, लेकिन इसी अवस्था में कुछ पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल हो गए। आवाजें सुनकर मैं और भाभी खड़े हो गए। पुलिस को देखते ही आदमियों ने भागने की कोशिश की, मगर पकड़े गए। पुलिस अंदर आई तो हम अंदर खड़े थे। एसएचओ ने फौरन फोन मिलाया, एहसान साहब, आपकी बेटियां मिल गई हैं। ये सुनते ही मैं और भाभी गले मिले, हमारी जान में जान आई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। 10 मिनट के अंदर पापा, भाई और आमिर अंकल भी पहुंच गए और हम बखैरियत घर पहुंच गए। अल्लाह ने बड़ा करम किया, वगरना कुछ हादसे बड़े बड़े नुकसान कर जाते हैं।